हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले दिन हमने देखा था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के टॉपिक को। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखते हैं वह कैसे लिखते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नेम लिखते हैं हम लोग वो कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीसी नेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसा कि बताया था वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मेटल के प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरह के वैलेंसी होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं, वहीं सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नोन होना चाहिए टू राइट नेम ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड और टू राइट नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर दिखाते हैं। मेटल को सबसे पहले दिखाते हैं और जितने भी लिगेंड अटैच्ड रहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो भी होंगे, आप इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में, है ना, और जितना नंबर होगा उसको स्मॉल एन, लाइक 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा लिगेंड के, आपको लिगेंड को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करके आप यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट कर दीजिए। और जितना भी चार्ज होगा एक्स वाई जेड जो भी चार्ज होगा आपको एम चार्ज है मान लेते हैं, प्लस चार्ज है तो एम प्लस, और नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग एम माइनस यहाँ पर दिखाते हैं। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम को दिखाते हैं और उसके बाद आप लिगेंड्स को दिखाते हैं, और ये स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है वो रिप्रेजेंट करता है। ये सभी लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी के साथ में अटैच रहते हैं। जब मेटल के सेकेंडरी वैलेंसी को कोई सेटिस्फाई करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको लिगेंड बोलते हैं। और ये लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच रहता है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में अटैच रहता है। और टोटल चार्ज होता है मेटल का जो चार्ज है, मेटल एटम का या आयन का जो चार्ज है और इस लिगेंड का जितना चार्ज है इसका सम कर देंगे तो टोटल चार्ज जो होगा, इस चार्ज को हम लोग यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में राइट हैंड साइड में एट टॉप कॉर्नर हम लोग इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो एम प्लस लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग एम माइनस लिखेंगे। जहाँ पर ये एम का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ चार्ज, और माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, और प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करें। देखिए, कुछ कम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स कहलाते हैं और कुछ कम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स कहलाते हैं। होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स का मतलब होता है जब लिगेंड्स आपको सेम हो, जितने भी लिगेंड हो सब सिमिलर लिगेंड हो गए, सब सेम लिगेंड हो गए, उसको होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो, वेरियस टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड हो सेंट्रल मेटल से, उसको हम लोग हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ तक कोबाल्ट के साथ में यदि आपको NH3 ग्रुप जुड़ा है और इस NH3 का नंबर 4 है और इसके साथ में आपको ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है और इसका नंबर 2 है, तो हम लोग इस तरह से कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है उसको सबसे पहले दिखाए हैं। NH3 अल्फ़ाबेट में अमीन पहले आता है, तो इस कोबाल्ट के बाद सबसे पहले इसी लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। और ब्रोमाइडो जो है वो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो इसको हम लोग इसके बाद अमीन के बाद इसको प्रेस करते हैं। तो ब्रोमाइडो जुड़ा हुआ सेकेंडरी वैलेंसी से और 4NH3 जुड़ा हुआ कोबाल्ट के साथ। इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ +3 चार्ज, अमोनिया पे 0 चार्ज है और 2 ब्रोमाइड पे -2 चार्ज। 1 ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, 2 ब्रोमीन पे -2 चार्ज हो गया और 1 कोबाल्ट पे +3 चार्ज होते हैं। दोनों का सम कर देंगे कितना हो गया, +3, 1 ज़्यादा है -2 से, फिर +1 चार्ज हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, दैट इज प्लस। इस तरह से हम लोग किसी हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है। जब एक ही तरह का लिगेंड होगा तो लिगेंड के टोटल नंबर को आप सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट में लिगेंड को रिप्रेजेंट कर दीजिए और उसके टोटल नंबर को ब्रैकेट के बाहर में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स को यदि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझें तो आपको देखें यहाँ ये कोबाल्ट अब 6NH3 के साथ में जुड़ा हुआ है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का NH3 के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो +3 और 0 का सम क्या होगा, +3, यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया। इस तरह के कम्प्लेक्स इसमें एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं
आप उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उसको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हेट्रोलैप्टिक मतलब डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड हो, और होमोलैप्टिक मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने का जो तरीका है वो क्या होगा? नेमिंग करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स केटायन और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, केटायन के रूप में कॉम्प्लेक्स हो और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो उसका नेमिंग हम लोग सेम तरीके से करते हैं। दोनों के लिए सेम मेथड होता है। पहले आप लिगेंड के नेम को लिखिए और नंबर ऑफ लिगेंड जितने हैं उसको आप इंडिकेट कीजिए डाई या ट्राई या टेट्रा वगैरह लिख के। यदि 2 लिगेंड है तो डाई, और 3 लिगेंड है तो ट्राई हो गया, और 4 लिगेंड सेम है तो टेट्रा, और उसके बाद लिगेंड का नेम लिखेंगे। अंत में सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हैं, और सेंट्रल मेटल के नेम में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं जब वो केटायन के रूप में होता है या जब वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं सेंट्रल मेटल के, उसको आप मेटल के नेम के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में उसको इंडिकेट कर देते हैं। अब देखिए अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था इसका यदि हम लोग नेमिंग करेंगे, इस कोबाल्ट के साथ में 4NH3 जुड़ा हुआ था और 2 ब्रोमाइड जुड़ा हुआ था और यहाँ पर +1 चार्ज था। सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना चाहिए, लिगेंड को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना है और इसका जो नंबर है उस नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यहाँ पर 4NH3 जुड़ा हुआ है। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। का आईपीसी नोमेनक्लेचर में लिगेंड का, सभी लिगेंड का जो आईपीसी नेम होता है वह आपको कुछ डिफरेंट होता है बाकी के जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो उनका नेमिंग किया जाता है। जैसे NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जब ये कम्प्लेक्स के रूप में रहता है, NH3 जब कम्प्लेक्स के रूप में है तब इसका नेम अमोनिया नहीं कहलाएगा, तब इसका नेम अमीन होगा, AMMINE, अमीन। तो हम लोग इसको अमीन बोलते हैं। और इस Br को हम लोग ब्रोमाइड यहाँ नहीं बोलते हैं, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। तो सभी लिगेंड का कुछ स्पेशल नेम दिया हुआ है। जैसे अमोनिया आप नहीं बोल के अमीन बोलते हैं, ब्रोमाइड को आप ब्रोमाइडो बोलते हैं, क्लोराइड रहे तो क्लोराइडो बोलते हैं, फ्लोराइड रहे तो फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइडो बोलते हैं, और आयोडाइड रहे तो उसको हम लोग आयोडाइडो बोलते हैं। मतलब हेलोजन रहे तो आप हेलाइड लिख के ई को हटा दीजिए, बाय ओ, बाय ई को हटा के हम लोग क्या करेंगे, ओ जोड़ देंगे, ओ ऐड कर देंगे। जैसे आप फ्लोराइड से फ्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, क्लोराइड से क्लोराइडो, और आयोडाइड से आयोडाइडो उसको लिखते हैं। अब इस तरह से जब हम लोग अब यहाँ ये लिगेंड कौन सा है और उसका नेम क्या होगा इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तब यहाँ देखते हैं अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है, क्योंकि अमीन अल्फ़ाबेट में पहले आएगा और ब्रोमाइडो बाद में आएगा। जब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, पहले हम लोग अमीन का नेमिंग करेंगे, उसके बाद ही ब्रोमाइडो का नेम करेंगे, और सबसे अंत में आप सेंट्रल मेटल का नेम करेंगे। सेंट्रल मेटल यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में 4NH3 और 2 ब्रोमाइडो जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप लिगेंड को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कर लीजिए, लिगेंड का नेम लिख लीजिए, और अंत में सेंट्रल मेटल का नेम लिखिए, और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का कितना है उसको आप इंडिकेट कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे इसका नेम तो 4NH3 है तो 4 के लिए हम लोग लिखते हैं टेट्रा, और NH3 के लिए क्या लिखते हैं, अमीन। तो ये हो गया टेट्रा अमीन, 4NH3 के लिए हो गया टेट्रा अमीन। उसके बाद हम लोग बिना स्पेस दिए हुए 2 ब्रोमीन है, हम लोग लिखेंगे डाई ब्रोमीडो, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमीडो। और उसके बाद अंत में कोबाल्ट का नेम लिखेंगे बिना स्पेस दिए हुए, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे यहाँ पर +3 निकलेंगे, क्योंकि 2 ब्रोमाइड का -1 -1 -2 चार्ज हो गया, और एक चार्ज +1 पहले से है, अमोनिया न्यूट्रल है, इसका -2 और के हो गया +2 और एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इट मीन्स +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, दैट इज 3। और ये आयन के रूप में हम क्या लिखेंगे, दैट इज आयन। इसका नेम हो गया टेट्राअमीन डाइब्रोमीडो कोबाल्ट 3 आयन। लेकिन कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सभी लिगेंड का नेम कंबाइंड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, मेटल का नेम भी जुड़ा हुआ रहेगा। सबसे अंत में ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के नेम के जस्ट बाद ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में दिखाना है और अंडर ब्रैकेट इसको शो करना है। तो इसका नेम हो गया टेट्रामीन, मतलब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, डाइब्रोमीडो मतलब 2 ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ में, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज 3। हम लोग इस नेम से फॉर्मूला लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हम लोग मेटल का नेम लिखेंगे कोबाल्ट। अब आपको अल्फाबेट ऑर्डर में लिगेंड का नेम रहता है, इस लिगेंड को हम लोग अल्फाबेट ऑर्डर में जैसे 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 फॉर्मूला में भी लिखेंगे। तो आपको 4NH3 ग्रुप है, टेट्रामीन लिखा हुआ है, तो
4NH3 लिख देंगे। डाइब्रोमीडो है मतलब आपको Br2 है तो Br है ना, 2 ब्रोमीन के लिए Br के नीचे 2 लगाएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है और आपको 2 ब्रोमाइड पे -2 चार्ज होते हैं तो -2 और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दोनों का सम करेंगे तो कितना चार्ज आया +1। यहाँ पर चार्ज आया +1 यानी कि हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पर +1 चार्ज दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग नेम से फॉर्मूला या फॉर्मूला से हम लोग इस तरह से नेम इसका लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह से अभी ये कॉम्प्लेक्स कैटायन के रूप में है तो कैटायन के नेम करने के इसमें आप मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कोबाल्ट लिखे हैं, मेटल का नेम कोबाल्ट था, आपने यहाँ कोबाल्ट लिखा है। लेकिन जब ये एनाइन के रूप में होगा, जैसे आप कोबाल्ट के साथ में आप देखिए यहाँ पर आपको साइनाइड जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ में आपको 6 साइनाइड अटैच्ड CN। अब यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 3 हो जाते हैं, कोबाल्ट का +3 चार्ज और 6 साइनाइड पे -6 चार्ज हो गया, टोटल साइनाइड 6 है, 1 साइनाइड पे 1 नेगेटिव, 6 साइनाइड पे 6 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितने हो गया -6 और कोबाल्ट का चार्ज कितना है +3 और -6 का जो सम होगा वो -3 के बराबर होगा। हम लोग इसका नेम क्या लिखेंगे हेक्जा और CN के लिए क्या लिखेंगे साइनो और फिर क्या लिखेंगे कोबाल्ट और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर 3। बट कोबाल्ट के क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट के नेम में हम लोग थोड़ा यहाँ बदलाव करेंगे, सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कोबाल्ट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ सफिक्स जोड़ेंगे ATE। जब भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के नेम में अंत में AT ऐड कर देते हैं, कोबाल्टेट। इस तरह से आयरन हो तो आयरन के लिए हम लोग लैटिन नेम क्या लिखते हैं फेरम, हम हटा के उसमें 8 जोड़ देंगे फेरेट। अगर निकल हो 8 जोड़ देंगे निकलेट। गोल्ड हो तो गोल्ड को हम लोग लैटिन में क्या बोलते हैं औरम, औरम का हम हटा के 8 जोड़ देंगे क्या हो गया औरेट। इस तरह से आपको यदि प्लेटिनम हो तो प्लेटिनम में अम लगा होता है, हम हटा के उसमें 8 जोड़ देंगे तो नेम क्या हो जाएगा प्लेटिनेट। तो इस तरह से मेटल के नेम में आपको क्या जोड़ देना है 8। जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मेटल के नेम में 8 ऐड करेंगे और अंत में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना है that is 3 है और ये नेगेटिव आयन है क्या लिखेंगे आयन हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3 आयन। ये इंडिकेट कर दिया यह कॉम्प्लेक्स कोबाल्टेट लिखने का मतलब हो गया ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और सिर्फ कोबाल्ट अंत में है लिखा है मतलब वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट कर रहा है। मेटल के नेम में 8 लगा नहीं है मतलब पॉजिटिव है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और 8 लगा हुआ है मतलब वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी नेमिंग हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे आप देखें निकल के साथ में CO जुड़ा हुआ और ये 4CO जुड़ा हुआ, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ 0 है। कैसे, जब CO को आप हटाएंगे तो CO का एक CO मॉलिक्यूल का चार्ज 0 होता है, 4CO को हटाएंगे तो कोई चार्ज यहाँ क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आप हटाएंगे तो 0 चार्ज यहाँ पर रहेगा बना हुआ। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, हम लोग क्या लिखेंगे टेट्रा, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और निकल के लिए तो निकल ही लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, हम लोग निकल लिखेंगे और निकल के बाद अंत में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हम लोग 0 काउंटर ब्रैकेट दिखा देंगे तो इसका नेम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर सकते हैं। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नेम में 8 ऐड कर देते हैं, कोबाल्टेट, फेरेट, औरेट, अर्जेंटेट। तो इस तरह से जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल का नेम लिखने के बाद अम और एम यदि मेटल के नेम में जैसे प्लेटिनम में अम है ना, तो उसको हटा के हम लोग प्लेटिनेट बना देंगे, प्लेटिनम का हम हटा देंगे 8 ऐड कर देंगे प्लेटिनेट। हेरम हम हटा के 8 ऐड कर देंगे क्या हो गया फेरेट, ठीक है। औरम हम हटा के 8 ऐड कर देंगे औरेट, हेरम हम हटा के 8 जोड़ देंगे फेरेट। तो इस तरह से जब किसी के नेम में मेटल के नेम में अम और एम लगा हुआ नहीं है, हम लोग जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में 8 जोड़ देंगे कोबाल्टेट। उसी तरह से आप किसी भी जैसे निकल है तो निकल के अंत में 8 ऐड कर देंगे तो क्या नेम हो गया निकेलेट। और इस तरह से मेटल का नेम लिखेंगे और मेटल के नेम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट कर देंगे। वही जब न्यूट्रल लिगेंड हो या पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या जब ये न्यूट्रल रहेगा तो मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ निकल है तो हमने सिर्फ निकल लिखा है, कोबाल्ट रहेगा तो सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे। जब न्यूट्रल लिगेंड हो या पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स हो,
तो आप कॉम्प्लेक्स के जो नेम लिखते हैं उसमें मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा मेटल का नेम है हम लोग वैसा ही उसको लिख के और अंत में ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड बहुत तरह के होते हैं और सारे लिगेंड का आपको एक लिस्ट बना के आपको उसे याद करना चाहिए कौन कौन से लिगेंड होंगे तो उनका क्या क्या नेम होगा, क्योंकि सभी लिगेंड का कुछ स्पेशल नेम है। तो आपको लिगेंड का जो नेम होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिगेंड्स जो हैं इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके 1 एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल से अटैच्ड रहता है, आप इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। जब कोई लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड रहेगा तो आप उसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब मोनोडेंटेड लिगेंड में जितने भी हेलाइड्स हैं, जैसे आपको फ्लोराइड हैं, क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, तो इनका नेम क्या लिखते हैं? फ्लोराइड के लिए लिखते हैं फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। सीएल के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। सीआर के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमाइडो। और आई माइनस के लिए क्या लिखते हैं? आयोडाइडो। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो, बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सो। CN माइनस हो हम लोग C के थ्रू अटैच होगा, जिस एटम को पहले दिखा रहे हैं उस एटम के थ्रू वो सेंट्रल मेटल पे अटैच रहेगा, इस एटम के थ्रू अटैच रहेगा जिस एटम को हम पहले दिखाते हैं। जैसे OH माइनस में O को पहले दिखा रहे हैं मतलब O के थ्रू अटैच होगा, CN माइनस में C के थ्रू अटैच हुआ तो C को हम पहले दिखा रहे हैं, तो ये हो गया साइनो। CN माइनस बोलते हैं साइनो। और NC रहेगा, N को पहले लिखा गया तो बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनो। इस तरह SCN रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग थायो, S के थ्रू जुड़ रहा है तो बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और जब N के थ्रू ये ऐड होगा तो बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनेटो। N के थ्रू अटैच होगा, NCS माइनस जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। और SCN रहेगा, सल्फर के थ्रू अटैच रहेगा सेंट्रल मेटल, तो इसको क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव लिगेंड का नेमिंग कर सकते हैं। यदि आपको ONO है, ONO माइनस O के थ्रू अटैच्ड है, O के थ्रू जुड़ा हुआ सेंट्रल मेटल पे, O पहले लिखा हुआ है मतलब O के थ्रू अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइटो N, O के थ्रू अटैच्ड है नाइट्राइटो O। और इसी तरह से NO2 लिखा हुआ है मतलब N के थ्रू अटैच्ड है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N लिखते हैं मतलब क्या हुआ? N के थ्रू अटैच्ड है। और नाइट्राइटो O लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? O के थ्रू अटैच्ड है। तो इस तरह से आप लिगेंड का नेम आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको NO3 माइनस है तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइटो, 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 ठीक है, नाइट्राइट से बन गया नाइट्राइटो। और NO2 माइनस है तो ये हो गया नाइट्राइटो N, और ONO माइनस है तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइटो O, ONO माइनस को नाइट्राइटो O, और NO2 माइनस को नाइट्राइटो N, और NO3 माइनस है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। सिंपली क्या बोलते हैं? इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। यदि SO4 माइनस है, सल्फेट है, SO4 माइनस है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसमें O के थ्रू अटैच्ड रहता है, नॉट S के थ्रू, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सल्फेटो, तो बोलते हैं सल्फेटो। इस तरह से कुछ लिगेंड आपको दिया गया जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, इसका नेम आप याद रख सकते हैं, और इस तरह से आप इसको यदि याद रखते हैं तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड का जो आप नेमिंग करेंगे, जैसे CO है तो CO को बोलते हैं कार्बोनिल, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, NO इज कॉल्ड नाइट्रोसिल, CO इज कॉल्ड कार्बोनिल। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, बोलते हैं हम लोग एक्वा। इस तरह NH3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीन, AMMINE, अमीन। तो इस तरह से आपको जब कुछ लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होते हैं तो उनका स्पेशल नेम रहता है। CO के लिए कार्बोनिल का यूज़ करते हैं, NO के लिए नाइट्रोसिल का यूज़ करते हैं, H2O के लिए एक्वा यूज़ करते हैं, NH3 के लिए अमीन यूज़ करते हैं। और यदि अमीन है, इट मीन्स मिथाइल अमीन है, इसका हम लोग IPH ने मीथेन अमीन लिखते हैं, और मीथेन अमीन ही हम लोग यूज़ करेंगे कम्प्लेक्स में भी, मीथेन अमीन ही यूज़ करेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में, यदि मिथाइल अमीन प्रेजेंट है तो। यदि इथाइल अमीन प्रेजेंट है
हम लोग इसका आईपीएच नेम इथेनामीन लिखते हैं, और इथेनामीन ही आप कॉम्प्लेक्स में भी इसका लिखेंगे, इथेनामाइन और इथेनामीन कॉम्प्लेक्स में भी इसका नेम सेम रहता है। इसी तरह से आपको डाइडेंटेट लिगेंड यदि दे दिया, तो डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है डाइडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में। तो डाइडेंटेट लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अटैच्ड हो जाते हैं, और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब एक सेंट्रल मेटल के साथ में आपको कोई लिगेंड ऐसा है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अटैच्ड रहता है, जैसे आपको इथिलीन डायमीन है, EN बोलते हैं। EN का मतलब होता है इथिलीन डायमीन। इसमें 2 CH2 ग्रुप जुड़ा है एक दूसरे से, और दोनों पर NH2 अटैच्ड है, और इस NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। दोनों नाइट्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं। आप ऐसे स्पेसिस को क्या बोलते हैं? EN। EN मतलब हो गया इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन ही इसका नेम लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग इथिलीन डायमीन ही बोलते हैं, इथिलीन डायमीन। वैसे आईपीएच में इसको हम लोग इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। इथेन 1,2 डायमीन भी आप लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, और इथिलीन डायमीन लिखेंगे तो भी ये सही है। इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन दोनों ही चलेगा। इसके बाद हम लोग आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड में ले चलते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब हो गया जब डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड 3 होगा, जब डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड 3 होगा, और इसमें हम लोग डाइइन ऐड करते हैं। डाइइन का मतलब हो गया जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। डाइइन, डाइइन का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में कोई स्पेसिस जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के 3 एटम सेंट्रल मेटल के साथ में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं 3 लोन पेयर डोनेट करके। अब इस तरह के स्पेसिस का ट्राइइन जिसको बोलते हैं, है ना, सॉरी डाइन, डाइन जिसको बोलते हैं, ये डाइन आपको जो है इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? ये देखिए आपको 2 इथिलीन ग्रुप है, 2 इथिलीन ग्रुप है, और इस दोनों के साथ में आपको NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ दोनों के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये दोनों आपको एक सेकेंडरी अमीन के ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। ये सेकेंडरी अमीन का ग्रुप, और ये प्राइमरी अमीन का ग्रुप हो गया, 2 प्राइमरी अमीन का ग्रुप हो गया और एक सेकेंडरी अमीन का ग्रुप हो गया। और इस तीनों एटम से जब लोन पे डोनेट होकर सेंट्रल मेटल के साथ में ये अटैच्ड हो जाए, ये सेंट्रल मेटल है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ से भी डोनेट हुआ और यहाँ से भी डोनेट हुआ, तो हम लोग 2 इथिलीन के साथ में आपको टोटल नंबर ऑफ जो अमीन का ग्रुप जो जुड़ा हुआ है 1, 2 एंड 3 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 इथिलीन के लिए डाई इथिलीन, और 3 अमीनो ग्रुप के लिए लिखते हैं ट्राइमीन। तो इसका नेम हो जाता है डाई इथिलीन, डाइथिलीन ट्राइमीन। डाइथिलीन ट्राइमीन आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके द्वारा डोनेट हो रहे हैं, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड के कैटेगरी में। उस तरह से टेट्राडेंटेट लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और हेक्साडेंटेट लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, और वो कहलाता है आपको EDTA4-, EDTA4-, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट को बोलते हैं EDTA4-। EDTA4- आपको कहलाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक ही आयन आपको एक स्पेसीज है सेंट्रल मेटल के साथ में आपको 6 एटम के थ्रू 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अटैच हो जाता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब इसका नेम है EDTA, एग्जाम्पल है ये EDTA4-, बोलते हैं हम लोग इथिलीन डायमीन और टेट्रा एसीटेट, का नेम हो गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो आपको इथिलीन के साथ में 2 अमीनो ग्रुप जुड़ गया और 4 एसीटेटो जुड़ा हुआ है, CH2COO-। इस तरह से यहाँ पर है CH2COO-, और यहाँ भी आपको 2 ग्रुप जुड़े हैं CH2
CO माइनस एंड CH2 COO माइनस। तो यहाँ पर आपको टोटल जो लोन पेयर डोनेट है, ये सभी एसीटेटो जो जुड़ा हुआ है, सभी एसीटेटो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करते हैं, है ना। एक सेंट्रल मेटल को सभी एसीटेटो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ से भी डोनेट होगा, 2 पेयर डोनेट कर दिया। और यहाँ जो 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन के पास तो हमेशा रहता है लोन पेयर, ये भी इसको डोनेट कर दिया। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट हुआ वो 6 हो गया। एक सेंट्रल मेटल एटम को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया एक ही स्पीसीज के द्वारा। हम लोग इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। और इसका नेम क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? EDTA 4- लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला? इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? EDTA 4-, इसको बोलते हैं हम लोग इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इस तरह से आप नेमिंग ऑफ लिगेंड्स को याद रखेंगे। और नेम ऑफ लिगेंड्स जब याद रहेगा तो आप नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा उसको कर सकते हैं। पहले लिगेंड का नेम, और फिर सेंट्रल मेटल का नेम, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स के नेम जब लिखते हैं तो लिगेंड के नेम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड होगा, तो सारे लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आप अंत में सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हैं, और आपको उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लिखते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, इट मीन्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो मेटल के नेम में आप 8 ऐड कर देते हैं। जैसे अर्जेंटेट, सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट, कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट, कॉपर को क्यूपरम बोलते हैं, क्यूपरम का अम हटा के हम लोग 8 जोड़ देंगे, क्या हो गया? क्यूपरेट। इस तरह से औरम का अम हटा के 8 जोड़ देंगे, औरेट। लेकिन पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेटल के नेम एज यूजुअल जो मेटल का नेम है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए आप वही रखेंगे। और यदि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो भी आप मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मेटल के नेम में 8 तभी ऐड करेंगे जब वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। अंत में ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए हैं। आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो मेटल का आप अलजेब्रिक मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिगेंड के चार्ज के इक्वल ही लिगेंड के ऑक्सीडेशन नंबर को मान के आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या होगा इसको फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से आप नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। निश्चित रूप से आपके एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं कम से कम उसका जरूर अभ्यास कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा हो तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो निश्चित रूप से आप हमें सेंड कीजिए। और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन यदि सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसको सॉल्व करेंगे और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।